प्रशासन और साहित्य की सिरमौर डॉक्टर सूरज सिंह नेगी की साहित्यिक यात्रा पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाई जेवीपी मीडिया ग्रुप। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर सूरज सिंह नेगी ने प्रशासनिक कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में अनूठा सृजन और उपलब्धियां अर्जित कर जन जन को प्रेरित किया है। हमारे एसडीओ साहब श्री सूरज सिंह जी नेगी अच्छे सजग प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो उनके लिए दो पंक्तियां अर्ज करता हूं कि एक सूरज नभ में है और एक सूरज टोडा राय सिंह में आप, वो तम को दूर भगातार गम को दूर भगाते आप। राजस्थान के टोडा राय सिंह टोंक में एसडीएम डॉक्टर सूरज सिंह नेगी की साहित्यिक यात्रा का सफर भी उनके एसडीएम टोडा, एसडीएम टोंक, एसडीएम सरवाड़, एसडीएम पीपलू और एडीएम बूंदी में भी सतत रूप से आगे बढ़ता रहा है। जन जन के लिए सर्वसुलभ अधिकारी डॉक्टर सूरज सिंह नेगी ने शैक्षणिक नवाचारों के रूप में शिक्षक सम्मान समारोह और स्कूली विद्यार्थियों का प्रतिभा प्रोत्साहन समारोह आयोजित कर शिक्षा की विभिन्न विधाओं को विकसित करने के साथ साथ विद्यार्थियों की इनर इंटेलिजेंस को भी निखारा है। बच्चे के अंदर जो उसकी इनर एबिलिटीज़ है उसको कैसे बाहर निकालें। बच्चों से स्कूलों में जाकर के पूछा गया कि आपकी अभिरुचि किस में है। किसी ने कहानी में बताया, किसी ने पाती लेखन में बताया, किसी ने ड्राइंग पेंटिंग में, किसी ने पर्यावरण की तरफ। तो इससे अंदाज़ा हो गया कि बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है। तो हमने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के, चाहे वो साहित्य की गतिविधि हो, चाहे वो कलात्मकता की गतिविधि हो, चाहे पर्यावरण की गतिविधि हो, उस बच्चे की एबिलिटी को जान करके उसको उसी क्षेत्र में तराशने का काम कर रहे हैं और आज बहुत अच्छे इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। डॉक्टर सूरज सिंह नेगी के पाती लेखन के नवाचार ने देश प्रदेश के साहित्य जगत में एक विशिष्ट स्थान बनाया है। आरएएस अधिकारी डॉक्टर सूरज सिंह नेगी ने पाती लेखन की विभिन्न विधाओं को विकसित किया है। गुरु की पाती शिष्य के नाम, पिता की पाती संतान के नाम, माँ की पाती बेटी के नाम, शिष्य की पाती गुरु के नाम, संतान की पाती माता पिता के नाम और पाती अपने मित्रों को, जैसे अनेकों पाती लेखन से स्कूली विद्यार्थियों, अभिभावकों और समाज के हर वर्ग को जोड़कर एक रिकॉर्ड कायम किया है और ये सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। हमारी जो पाती अपनों को मुहिम है, इस मुहिम से आज देश भर के तकरीबन 4,500 स्कूली बच्चे और करीब 650 लोग इससे जुड़ चुके हैं। अब तक हमने 5 तरह के पाती लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं। सबसे पहले जो पाती हमने लिखवाई थी वो माँ तुम कैसी हो विषय को केंद्र में रखते हुए जब मेरा पदस्थापन सरवाड़ में था तब हमने करवाया। उसके बाद विधिवत रूप से 5 सितंबर 2019 को जब मैं पीपलू उपखंड अधिकारी था तो हमने पीपलू में इसकी शुरुआत की थी और सबसे पहली पाती लिखवाई थी गुरु की पाती शिष्य को, उसके बाद पिता की पाती संतान को, उसके बाद माँ की पाती बेटी को, फिर शिष्य की पाती गुरु को और संतान की पाती माता पिता को। वर्तमान में जो चल रही हमारी पाती, वो पाती चल रही है पाती मित्र को। राजस्थान की ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात टोडा राय सिंह से अपना प्रशासनिक कैरियर शुरू करने वाले डॉक्टर सूरज सिंह नेगी का 3 उपन्यास रिश्तों की आँच, वसीयत और नियति चक्र भी प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर नेगी साहब केवल प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं, एक वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं और जिस पद पर वो काम कर रहे हैं, इतने प्रशासनिक दायित्व के होते हुए भी वो साहित्य की जो सेवा और साधना कर रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत और अनुकरणीय है।
बच्चों में जो लेखन की प्रतिभा विकसित की जा रही है, साहित्य के प्रति जो रुचि पैदा की जा रही है, उसके परिणाम आज नहीं, आने वाली पीढ़ियां बहुत समय तक उठाएंगी। और हमें ये गर्व है कि आदरणीय नेगी साहब हमारे इस ब्लॉक में पदस्थापित हैं और हमारी ही नहीं, हमारे बच्चों की, समाज की सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और हमें एक नया मार्ग दिखा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अनुकरणीय, बहुत ही आदर्श व्यक्तित्व के धनी हैं। कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी डॉक्टर सूरत सिंह नेगी ने साहित्य के क्षेत्र में अनूठा कहानी संग्रह पापा फिर कब आओगे की रचना कर समाज की संवेदनशीलता और रिश्तों की महत्ता को बखूबी उजागर किया है। डॉक्टर सूरत सिंह नेगी ने अपने बच्चों के बाल मन में पत्र लेखन की विधा को इस तरीके से विकसित किया कि अब वह समाज के हर विषय पर बेबाकी से अपनी कलम चलाने लगे हैं। डॉक्टर नेगी की पहल पर ही स्कूली विद्यार्थियों ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए आओ मतदान करें विषय पर अभिभावकों को पत्र भी लिखे। बाल विवाह को रोकने के विषय पर भी बच्चों ने पत्र लेखन किया और कोरोना संक्रमण काल में भी कोरोना को कैसे हराएं इस विषय पर भी अपने मौलिक विचार लिखकर अपनी बाल बुद्धिमत्ता का विशिष्ट परिचय दिया है। मतदाता जागरूकता के लिए उनके द्वारा पत्र लिखे गए, बहुत बड़ा इसका अच्छा रिजल्ट रहा कि आज का जो मतदाता है उसको पत्र लिख रहा भावी मतदाता, और इससे निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ा। इसके अलावा पोस्ट कार्ड अभियान चलाया, बच्चों के द्वारा अपने माता पिता को लिखा गया कि वो बाल विवाह नहीं करेंगे। इसके अलावा जो बच्चे दादा दादी नाना नानी से दूर हो गए थे उन बच्चों को प्रेरित किया कि आप अपनों को पत्र लिखें। इसके अलावा जो वर्तमान में पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, बच्चों को हमने प्रेरित किया है कि कोरोना को कैसे हराएं। इस विषय को केंद्र में रखते हुए इन बच्चों ने अपने माता पिता को, अपने परिजनों को पत्र लिखना आरंभ किया है। प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर सूरत सिंह नेगी की साहित्यिक यात्रा और साहित्यिक सृजन से आने वाली पीढ़ी को मिलने वाले परिणाम के बारे में देश के प्रख्यात मैनेजमेंट गुरु एम रघुराजन ने भी दैनिक भास्कर के 3 फरवरी 2020 के आर्टिकल में विशेष उल्लेख किया। और उनके उल्लेख करने का आप ये तात्पर्य समझिए कि देश के लिए और दुनिया के लिए साहित्य की श्रेणी में एक बड़ी अनूठी उपलब्धि है। वर्ष 2013 में राज्य प्रशासनिक सेवा में आए डॉक्टर सूरत सिंह नेगी ने 5 सितंबर 2014 में टोडा रायसिंह एसडीएम रहते हुए उपखंड स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का ऐतिहासिक और अनूठा आयोजन करवाया, जिसमें प्रत्येक पंचायत से बेस्ट टीचर को चुना और उसके साथ ही कुछ रिटायर्ड टीचर्स को भी सम्मान और प्रोत्साहन दिया, जिससे शिक्षक समुदाय में अनूठे नवाचारों का सिलसिला शुरू हुआ। सूरत सिंह जी नेगी साहब पहले यहाँ पे नायब तहसीलदार थे, तहसीलदार रहे, उसके बाद में एसडीएम बने, काफ़ी समय से मालपुरा और टोडा रायसिंह जुड़े हैं। उनका भी एक तरह से ये लगता है कि यहाँ से इमोशनल अटैचमेंट है। वो जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 साल से साहित्य के क्षेत्र में अपनी जो अनुभव का जो बेनिफिट दे रहे हैं, उससे वास्तव में हमारे मालपुरा टोडा रायसिंह की जनता को इसका बेनिफिट हुआ। यही नहीं केवल टोंक जिले को भी इसका बेनिफिट मिल रहा है। और आने वाले टाइम में जिस तरह से हमने यहाँ पे काफ़ी कवि सम्मेलन भी कर रहे हैं, और भी कोई किस तरह से नाम हो सामाजिक स्तर पे या कैसे भी आगे बढ़े, तो उसमें उनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। और आगे भी हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे और कुछ नहीं ऐसे जनता को दे जिससे उसका लाभ मिल सके। वर्ष 2015 में डॉक्टर सूरत सिंह नेगी टोंक एसडीओ के रूप में पदस्थापित हुए। यहाँ पर तत्कालीन जिला कलेक्टर डॉक्टर रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन करते हुए पाती लेखन की विधा का विस्तार किया। टोंक में शिक्षाविद व साहित्यकारों और समाजसेवी लोगों से चर्चा कर विद्यार्थियों के इनर इंटेलिजेंसी को बढ़ाया और साहित्य गतिविधियों को अमली जामा पहनाया। टोंक से ही कहानी लेखन में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित हुई। टोंक एसडीओ रहते हुए डॉक्टर सूरत सिंह नेगी ने वर्ष 2016 में बम्बौर के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय को गोद लिया और यहाँ पर स्टाफ ऑफ स्कूल, स्टार ऑफ स्कूल, स्टार ऑफ क्लास, इनसे मिलिए, इन्हें जानिए जैसे शैक्षणिक नवाचार कर विद्यार्थियों और शिक्षकों की योग्यताओं का सही मायने में सम्मान किया।
टोंक में स्कूल है बमोर में, उसको मैंने गोद लिया। गोद लेने के बाद वहाँ एक नई पहल की गई, स्टार ऑफ द क्लास, स्टार ऑफ द स्कूल। इसके अलावा स्कूल के जो कोने थे बिल्कुल उपेक्षित थे, उनको बच्चों के द्वारा कहा गया कि इनकी साफ़ सफाई कीजिए। इसके अलावा बच्चों को स्कूल की गतिविधियों से किस तरह से जोड़ा जाए, इसके लिए हमने कई नवाचार किए। सरकार की जो स्कीम्स हैं उन स्कीम के बारे में, और जो बच्चा है वो अपने आस पड़ोस के परिवेश के लोगों से किस तरह से मोटिवेट होगा, इसके लिए एक नई पहल स्टार्ट की थी। इनसे मिलिए, इनको जानिए। इसके बाद बच्चों की कलात्मक अभिव्यक्ति को, साहित्यिक अभिव्यक्ति को सामने लाने के लिए इस तरह के बच्चों को छांटा कि बच्चे किस किस विधा में जाकर के काम कर सकते हैं, और एक अलग अलग विधाओं को आधार मानते हुए हमने एक ब्लॉक स्तरीय कंपटीशन करवाया। एसडीएम डॉक्टर सूरज सिंह नेगी ने टोंक सहायता केंद्र की स्थापना की। इसके माध्यम से कपड़ा बैंक बनाया, जिसमें 55,000 कपड़े आए और 29,000 ज़रूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिला। सर्दियों में कंबल बैंक बनाकर हजारों लोगों को राहत पहुंचाई। टोंक एसडीएम ऑफिस में ही बुक बैंक बनाया, जिसमें 800 से अधिक पुस्तकें संग्रहित कर जरूरतमंद और रुचिकर लोगों को अध्ययन के लिए भेंट की। सर्दियों में जब लोगों को देखा कि ठंड से ठिठुर रहे हैं, तो हमने शुरू में कंबल बैंक की स्थापना की। तकरीबन 2,500 कंबल सर्दी की रातों में लोगों को वितरित किए गए। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको कपड़े पहनने को नहीं मिलते, और कुछ ऐसे हैं जिनके संदूक में, बक्सों में कपड़े ऐसे ऐसे पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। तो एक मुहिम चलाई कपड़ा बैंक। उस कपड़ा बैंक में तकरीबन 59,000 कपड़े टोंक के घंटाघर पर हमने सेंटर लगाया, अभियान चलाया और कपड़े हमारे एकत्रित हुए। उसके बाद एक टोंक सहायता केंद्र की स्थापना की। टोंक में ही पुस्तक बैंक की स्थापना की गई। टोंक एसडीएम रहते हुए डॉक्टर सूरज सिंह नेगी के विशेष सहयोग और जिला कलेक्टर डॉक्टर रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन से जेवीपी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हरिराम किवाड़ा की पहल पर टोंक जिला मेरिट अवार्ड समारोह का ऐतिहासिक आयोजन हुआ, जिसमें शिक्षा, समाज सेवा, प्रशासन, खेल, कला, साहित्य और पत्रकारिता समेत सभी क्षेत्रों के सफलतम व्यक्तियों का अभिनंदन हुआ और एक दूसरे से अपने सफलता के अनुभव साझा किए। जेवीपी मीडिया ग्रुप अपने आप में, मैं जब से जुड़ा हूँ, मेरा बहुत पुराना इससे जुड़ाव है आदरणीय किवाड़ा जी से। तो वो निस्वार्थ भाव से ऐसे लोगों को सामने लाने का काम कर रहे हैं जिनको वाकई में सामने लाना चाहिए। आप कई ऐसे बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं जिन बच्चों को शायद अन्य लोग भूल जाते हैं, लेकिन उनमें आपने ऐसे तलाश की है हीरे की कि उस बच्चे को अगर सम्मान दिया जाए, उसके कंधे पर हाथ रख दिया जाए, उसको मोटिवेट किया जाए, तो वो ज़िंदगी में बहुत लंबी दूरी तय करेगा। इसके अलावा समाज में जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे संस्थाएं हों, चाहे कोई एनजीओ हो या अन्य कोई मार्गदर्शक के रूप में कोई राजनेता हो, तो आप नित्य नए नए प्रयोग कर रहे हैं, नित्य नए नए नवाचार आपके हो रहे हैं और उन व्यक्तियों तक आप जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि एक सेतु का काम किया है जेवीपी मीडिया ग्रुप ने। हौसलों की उड़ान भर करके आगे बढ़ने को तैयार हैं। उन विद्यार्थियों को, उन देश के होनहार लोगों को, बच्चों को आप आगे ला करके उनको काम कर रहे हैं। तो ये ग्रुप कई मायनों में सामाजिक सरोकारों को लेकर के बहुत अच्छा काम कर रहा है। निश्चित रूप से ये देश को एक नई दिशा देगा, दशा देगा। वर्ष 2017 में डॉक्टर सूरज सिंह नेगी का एसडीएम सरवाड़ अजमेर के रूप में पदस्थापन हुआ। सरवाड़ के अजगरा और लल्लई के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों को डॉक्टर नेगी ने गोद लेकर वहां भी भौतिक संसाधनों का विकास कर स्कूलों में टोंक की तर्ज पर ही नवाचार किए। अजगरा और लल्लई के सरकारी स्कूलों में स्कूली विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए मेरा कोना सबसे अच्छा, आओ पेड़ गोद लें जैसी मुहिम चलाई, जिससे स्वच्छता सुंदरता तो निखरी ही, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी एक बड़ा काम हुआ।
कक्षा 3 से 6 तक के विद्यार्थियों के लिए आओ लेख सुधारें जैसी श्रृंखला भी शुरू की। सरवाड़ में जब मेरा पदस्थापन हुआ तो टोंक की मीठी यादें हमारे साथ थी। तो टोंक में हमने जो काम शुरू किए थे उन कामों को सरवाड़ में जाकर के आगे बढ़ाया। 2 स्कूल लिए, गोद लिए, एक तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजगरा, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लल्लई। इस स्कूल में बमौर से हट करके थोड़ा बहुत काम और किए। वहाँ हमने बच्चों को मोटिवेट किया कि स्कूल की दीवारों को उनके द्वारा गोद लिया गया और एक अभियान चलाया गया, मेरा कोना सबसे अच्छा। इसके अलावा बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए उनको वृक्ष गोद दिए गए और वृक्षों के सामने एक प्लेट लगाई गई और जिन बच्चों ने उन पेड़ों को गोद लिया उनके नाम आज भी वहाँ पर अंकित हैं। केवल बच्चों ही नहीं बल्कि बच्चे के अलावा जो स्कूल का स्टाफ है, इवन प्रिंसिपल्स है, उन्होंने भी कुछ पेड़ लिए, गोद लिए, लोन गोद लिए। इसके अलावा एक मुहिम और चलाई हमने असगरा स्कूल में, आओ लेख सुधारें। कक्षा 3 से लेकर 6ठी क्लास के बच्चों को उनको सेल्फ मोटिवेशन दिया गया कि किस तरह से वो अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। 11 फरवरी 2018 को सरवाड़ में पाती लेखन की श्रृंखला में माँ तुम कैसी हो विषय पर पत्र लेखन करवाया, जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और वर्षों पुरानी पाती लेखन की परंपरा को पाकर जन समुदाय हर्षित और गौरवान्वित हुआ। सरवाड़ में एसडीएम रहते हुए डॉक्टर सूरज सिंह नेगी ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों से हर महीने थोड़ा सा अंशदान एकत्रित कर सरवाड़ सहायता केंद्र के माध्यम से जरूरतमंद विद्यार्थियों को मदद पहुंचाने का पुनीत कार्य किया। सरवाड़ एसडीओ रहते हुए डॉक्टर सूरज सिंह नेगी ने केकड़ी के सरकारी स्कूल कॉलेज में छात्र छात्राओं से साहित्यिक संवाद किया, जिससे विद्यार्थियों की साहित्यिक अभिरुचियों को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान मिला। कहानी लेखन प्रतियोगिता सरवाड़ में हमने आयोजित करवाई। सरवाड़ में वो हमने एक नई चीज़ वहाँ की थी कि जितने भी हमारे ब्लॉक स्तर के अधिकारी थे उन अधिकारियों को प्रेरित किया गया कि प्रति अधिकारी हर महीने अपनी तनख्वाह में से कुछ न कुछ योगदान देगा और उस राशि का जो इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल हमने गरीब लोगों में किया था। जो स्कूली बच्चे थे जिनके माँ बाप नहीं थे या जिनके पिता मर गए थे या जिनके कोई बेसहारा थे, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाइड किया पूरे ब्लॉक से और ब्लॉक से आइडेंटिफाइड करके जो भी उनकी मदद हो सकती थी, चाहे वो उनकी कपड़ों पे थी, चाहे किताबों पे थी, चाहे अन्य उनकी कोई स्टडी मटेरियल हो, उस चीज़ के लिए हमने सरवाड़ में ये भी एक पहल की थी। अगस्त 2018 में डॉक्टर सूरज सिंह नेगी पीपलू एसडीएम के रूप में आए। पीपलू में 5 सितंबर 2018 को उपखंड स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन सरकारी स्कूल में बड़े स्तर पर किया, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्कूली विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति में पाती लेखन का संधारण किया। समाज में सर्वाधिक अगर कोई पूजनीय है, सम्मानीय है तो वो शिक्षक वर्ग है, इससे कोई नकार नहीं सकता। ये विचार अचानक दिमाग में कौंधा और तभी मैंने हमारे वहाँ के जो शिक्षा जगत के लोग थे, शिक्षक थे, उनसे विचार विनिमय किया कि प्रत्येक पंचायत स्तर से प्रत्येक पीओ वाइज 2-2, 3-3 ऐसे अध्यापक जिन्होंने अपने क्षेत्र में पूरे साल भर में बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया है। इसके अलावा ऐसे हमारे शिक्षक जो पहले सर्विस में थे और बाद में उनका रिटायरमेंट हो गया, तो रिटायर्ड पर्सन जो थे, शिक्षक थे, उनको भी बुलाया गया। पीपलू के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ 5 सितंबर को, जिसमें तकरीबन 150 शिक्षक भाग लिए और उनका सम्मान किया गया। पीपलू के बाद डॉक्टर सूरज सिंह नेगी का अतिरिक्त जिला कलेक्टर के रूप में प्रमोशन हो गया और बूंदी में एसडीएम लगे, जहां पर अपनी साहित्यिक यात्रा को अनवरत जारी रखा। बूंदी एसडीएम रहते हुए डॉक्टर सूरज सिंह नेगी ने जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मणी रियार के मार्गदर्शन में मैं बूंदी हूँ विषय पर स्कूली विद्यार्थियों और आम जन से पत्र लेखन करवाया, जिससे बूंदी के लोगों का प्रशासन से आत्मिक जुड़ाव भी हुआ। बूंदी में रहते हुए बच्चों से स्वच्छता पेंटिंग करवाई, जिसमें बच्चों ने अपनी मौलिक प्रतिभा से अद्भुत चित्रकारी की, जो वर्तमान में बूंदी के सरकारी जिला अस्पताल की गैलरी में लगी हुई है।
बूंदी एडीएम के तौर पर बूंदी जिले के सरकारी स्कूल कॉलेजों में बच्चों से डॉक्टर नेगी ने साहित्यिक संवाद भी किया। मैं बूंदी हूँ एक विषय रखा, नया विषय था, और बूंदी के जो वासिंदे थे, चाहे वो बूंदी में निवास कर रहे थे या बूंदी से बाहर थे, उन लोगों का आह्वान किया और उनको कहा कि बूंदी को केंद्र मान करके एक पत्र लिखिए बूंदी के निवासियों को। उसका बहुत अच्छा प्रभाव हुआ। कई ऐसी बातें, कई जानकारियाँ जो नई पीढ़ी थी, स्कूली बच्चे थे और वहाँ के वासिंदे थे, जो आम नागरिक को पता नहीं था, उन पत्रों के माध्यम से ऐसी ऐसी जानकारियाँ निकल कर के बाहर आई, जो निश्चित रूप से बहुत इसका प्रेरणास्पद कार्यक्रम रहा। इसके बाद मैडम रुक्मणी रियाड़ जब जिला कलेक्टर बूंदी पदस्थापित हुई, तो उनसे जब चर्चा हुई स्कूलों में नए नए नवाचारों को लेकर के, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस दिया और उसका ये परिणाम हुआ कि बूंदी के तमाम जितने भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी थे, उनको ये ताकीद कर दिया गया कि मेरा कोना सबसे अच्छा, आओ पेड़ लगाएं। इसके अलावा स्टार ऑफ द क्लास, स्टार ऑफ द स्कूल, इनसे मिलिए, इनको जानिए। ऐसे कार्यक्रम पूरे बूंदी भर में चलाए गए। उसके बाद बच्चों की कलात्मक अभिव्यक्ति को हमने पुनर्जीवित करने के लिए पूरे ज़िले में ड्राइंग एंड पेंटिंग की एक प्रतियोगिता लगाई स्वच्छता पर। तो उसमें से कुल 42 फोटोग्राफ्स, जो 42 जो ड्राइंग पेंटिंग थी, वो बच्चों को हमने चिन्हित किया और चिन्हित करने के बाद उनको केवल कहीं रखा नहीं, बल्कि जिला कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में हमने उन पेंटिंग्स को बूंदी के सामुदायिक चिकित्सालय में, ब्रज किशोर सामुदायिक चिकित्सालय की जो गैलरी है, उस गैलरी में आज भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ वो बूंदी के वो नन्हे मुन्ने जो कलाकार हैं, जिन्होंने उस समय पेंटिंग्स बनाई थी, वो पेंटिंग हमने वहाँ लगाई। इसके अलावा बूंदी में हमने माटुंदा स्कूल में जाकर के, गोड़ा नाथावतन में, गवर्नमेंट कॉलेज में, वहाँ जाकर के बच्चों के साथ में साहित्यिक संवाद की शुरुआत की और उन बच्चों के बीच में जाकर के उनको साहित्य के लिए प्रेरित किया। ये बूंदी का जो था, ये भी यादें बहुत ही मेरे लिए अनमोल रहेंगी। बूंदी में जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के सहयोग से एसडीएम डॉक्टर सूरज सिंह नेगी ने बालिका दिवस पर महिला लेखकों का विशेष सम्मान समारोह भी आयोजित किया, जिसमें माँ और बेटी के पाती लेखन की श्रेष्ठतम लेखिकाओं का जिला कलेक्टर रुक्मणी रियाड़ और गणमान्य जनों की उपस्थिति में सम्मान हुआ। हाँ, बूंदी का मेरा एक बहुत यादगार अनुभव रहेगा। जब माँ की पाती बेटी के नाम की शुरुआत की गई, तो मैं उस समय बूंदी में मेरा पोस्टिंग था और वो शुरुआत वहीं से की गई थी। जब मैंने जिला कलेक्टर महोदय से इस बारे में चर्चा की, तो ये बात सामने आई कि माँ और बेटी का रिश्ता दुनिया में सबसे प्रगाढ़ रिश्ता है। अगर माँ की कोई सच्ची सहेली है तो उसकी बेटी होती है, और बेटी की अगर कोई अच्छी सहेली है, मार्गदर्शिका है, तो उसकी माँ होती है। तो इसकी शुरुआत हमने बूंदी से की थी। देश भर से करीब 115 महिलाओं ने हमें पत्र लिखे माँ की पाती बेटी के नाम से, और उसके बाद जिला कलेक्टर और वहाँ के जो एडी थे भैरूलाल जी नागर, उन्होंने इससे इतने प्रेरित हुए और ये उन्होंने कहा कि इसको हम, ये जो पत्र आएंगे, इनमें से सिलेक्टेड जो पत्र हैं, इन पत्रों को एक किताब की शक्ल दी जाए। तो बूंदी के महिला अधिकारिता विभाग के सौजन्य से उस किताब का प्रकाशन हुआ और बूंदी में एक संगम हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर। वो बहुत ही देखने लायक था। 11 अक्टूबर 2019 को बूंदी में एक विशाल सम्मेलन हुआ, महिलाओं का सम्मान हुआ। देश भर की जितनी भी महिलाओं ने उस पाती लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया था, सबको जिला कलेक्टर महोदय ने अपने हाथों से प्रशस्ति पत्र दिए, उनको सम्मान दिया। और माँ की पाती बेटी के नाम जो पुस्तक थी, उस पुस्तक का विमोचन उस समारोह में हुआ। शायद ऐसा समारोह बहुत ही कम देखने को मिलता है। मेरे जीवन का वो एक यादगार समारोह था। मार्च 2019 में डॉक्टर सूरज सिंह नेगी बूंदी से वापस टोडा रायसिंह एसडीएम लगे। टोडा में आकर यहाँ के साहित्य प्रेमियों के सहयोग से साहित्य मंच टोडा रायसिंह का गठन किया और बच्चों से कहानी व पत्र लिखवाए। टोडा में रहते हुए डॉक्टर सूरज सिंह नेगी ने बच्चों से कहानी लेखन के साथ साथ समीक्षा करना भी सिखाया।
जिसके लिए 20 मई 2019 को बड़े प्रख्यात शिक्षाविद और साहित्यकारों की उपस्थिति में बच्चों ने बड़े कहानीकारों की कहानियों की समीक्षा की, जिससे राजस्थान के साहित्य जगत में एक अनूठा उदाहरण स्थापित हुआ। एक साहित्य मंच टोडा रायसिंह का यहाँ गठन किया गया। आज उसके तत्वाधान में कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। बच्चों के साथ जो यहाँ कुछ हमने काम किए साहित्यिक गतिविधियों के मामले में, उनमें बहुत ही अच्छे परिणाम रहे, आशाजनक भी रहे। सबसे पहला काम ये किया कि 4 बड़े जो नामचीन जो साहित्यकार हैं उनकी कहानियाँ बच्चों को दी गई और ये कहा गया कि इन कहानियों को पढ़िए मत, इन कहानियों के समीक्षक के बताओ आप अपनी समीक्षा लिखें। जब उन बच्चों ने उन कहानियों की समीक्षाएं लिखी और जिन लोगों की कहानियाँ थी वो कहानीकार आए, उनके बीच में जब बच्चों ने कहानी की समीक्षा की तो वो भी दंग रह गए। उसके बाद उन बच्चों को कहा गया कि अब आप कहानी लिखिए। फिर बच्चों ने कहानी लिखना आरंभ किया और कहानियों का मूल्यांकन हमने अलग अलग लोगों से करवाया। उसके बाद उन्हीं लोगों के द्वारा उन बच्चों की कहानियों पर समीक्षा की गई। इसके अलावा बच्चों को पत्र लिखन के लिए उनको जागरूक करना, बच्चे आपस में एक दूसरे को बिठा करके खुद कहानी का वाचन करना, ये हमने आरंभ कराया। बच्चों में मांडना जो कलाकृति धीरे धीरे लुप्त हो रही है, वो हमने यहाँ पे प्रतियोगिताएं आरंभ करवाई। विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण के लिए जन चेतना का अभियान चलाया बच्चों के माध्यम से। इसके अलावा 7 फरवरी 2020 को एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन हुआ। करीब 2100 बच्चों ने, टोडा रायसिंह के बच्चों ने भाग लिया और पाती अपनों को मुहिम के तहत उन्होंने अपने अपने जो उनके रिश्तेदार थे, उनके माता पिता थे, उनको पत्र लिखा। और एक सबसे खुशी की बात है, संतोष की बात भी यह है कि ऐसे 2100 बच्चों के पत्रों को आधार मान करके हमने उनमें से करीब 160 पत्र हमने सेलेक्ट किए हैं और आने वाले दिनों में टोडा रायसिंह के उन नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा जो अपने माता पिता को पत्र लिखे गए हैं, उसके आधार पर एक पाठ्य पुस्तक भी निकटवर्ती शीघ्र ही सामने आने वाली है। एसडीएम डॉक्टर सूरज सिंह नेगी की इस साहित्यिक यात्रा के विस्तार के लिए जिला कलेक्टर के शर्मा ने भी विशेष मार्गदर्शन प्रदान किया है। कि नेगी साहब एक विराट विशाल व्यक्तित्व के धनी हैं, जहां एक और आप में जो है अकूत प्रशासनिक क्षमता है, वहीं दूसरी ओर संवेदनशील साहित्यकार भी हैं। बाल मनोविज्ञान के बहुत अच्छे जानकार हैं और बाल मनोविज्ञान पर केंद्रित जो साहित्य है और एक सर्वोदय विचारधारा को लेकर के आप लिख रहे हैं, ऐसा साहित्य के क्षेत्र में अगर जो नया नवाचार आप कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन करता रहेगा। प्रशासनिक कर्तव्य के बखूबी निर्वहन के साथ साथ डॉक्टर सूरज सिंह नेगी ने 31 अगस्त 2019 को उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर बच्चों के लिए कहानी लेखन और समीक्षा समारोह आयोजित किया, जिसमें उपखंड क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र के टॉपर विद्यार्थियों का सम्मान भी किया। मेरा सौभाग्य है कि मैं डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी जी की प्रेरणा से साहित्य मंच का गठन हुआ और उसमें मुझे संयोजक का दायित्व मिला। उसी के अनुरूप उनकी प्रेरणा से स्कूली विद्यार्थियों के लिए हमने कहानी लेखन प्रतियोगिता, कहानी समीक्षा, पुस्तक विमोचन, मांडना प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता आदि का आयोजन करवाया। स्कूलों में जाकर के बच्चों को मोटिवेशन किया साहित्य के प्रति, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जब हम साहित्य के द्वारा बच्चों में ऐसी जो कुरीतियाँ हैं उनको नष्ट कर सकते हैं, उनमें बदलाव ला सकते हैं और बच्चों में साहित्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं। डॉक्टर नेगी ने एसडीएम ऑफिस में पुस्तकदान महादान कार्यक्रम चलाकर पाठकों के लिए एक अनूठा नवाचार किया है। मनुष्यता के श्रेष्ठतम भावों की अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम पाती लेखन की परंपरा को पुनर्जीवित कर डॉक्टर सूरज सिंह नेगी ने एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसकी सभी लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं।
डॉक्टर सूरज सिंह नेगी की प्रशासनिक दक्षता और साहित्य की यात्रा के इस कारवां को जेबीपी मीडिया ग्रुप डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का विनम्र प्रयास कर रहा है। श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय सूरज सिंह जी नेगी साहब यहाँ के प्रशासनिक उपखंड अधिकारी महोदय हैं, जो वास्तव में बहुत ही सहृदय और अच्छे ऑफिसर हैं और उनके साथ काम करने का जो मौका मिल रहा है वो वास्तव में बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रभावशाली है।